Where is question number 83 is the problem. A girl of height 80 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.5 meter per second. If the lamp is 4.8 meters high above the ground, find the length of her shadow after 5 seconds. ध्यान से समझिएगा कि ये अगर एक लैंप पोस्ट है जिसकी लेंथ है 4.8 मीटर्स, यस और नो? देयर इज अ गर्ल हु इज 80 सेंटीमीटर इन हाइट. लेट्स सपोज ये गर्ल ये है जिसको 80 सेंटीमीटर को मैं 0.8 मीटर्स कह सकता हूं. हाँ, यहां पे लैंप लगा हुआ है, ठीक है जी. तो जब इसकी ये एक तरह से सन वाला क्वेश्चन ही है, ये जब इसको हिट करेगी इसकी रिफ्लेक्शन लाइट, तो इसकी शेडो कहां बनेगी जाके? बोलो, इसी डायरेक्शन में यहां जाके बनेगी. तो टेक्निकली ये इसकी शेडो है, यस और नो? क्या ये फिगर समझ आई सबको? बेटे ये गर्ल है, मैंने गर्ल को नाम दे दिया CD, और ये लैंप पोस्ट है AB. लैंप की लाइट पड़ेगी, जैसे ये ट्यूब की वजह से ये मेरे को लाइट क्रॉस करके मेरी शेडो वहां बना रही है, समझे कि नहीं? अगर ये लाइट बंद करके वो चला दूं तो वो क्या होगा, मेरी रिफ्लेक्शन इधर नहीं बनेगी, इधर बनेगी. तो अगर ये लाइट यहां पे है, ये गर्ल की शेडो नीचे बनाएगी जमीन पे, यस और नो? बोलिए, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पॉइंट? मन्नत? हाँ जी. It says the girl is walking away at a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी जो स्पीड है ना 1.5 मीटर पर सेकेंड है. What is the find the length of her shadow after 5 seconds? 5 सेकेंड में 5 सेकेंड बाद उसकी शेडो कितनी है? तो मैं ये कहता हूं कि इतना ट्रैवल उसने कर लिया कितने टाइम पीरियड में? हाँ, 5 सेकेंड्स में. पहले रवलीन ये लड़की यहां खड़ी थी, ठीक है, उसकी स्पीड है पर सेकेंड 1.5 मीटर्स पर सेकेंड. तो 5 सेकेंड में वो यहां चली गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इन 5 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड इज 1.5 इंटू 5, 7.5 मीटर्स. एग्री करते हो सब लोग? बी से डी गई है, यस और नो? 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 7.5 मीटर्स. क्या ये बात क्लियर है? देखो, मैं आप क्यों किसी भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शंस नहीं लिख रहा हूं, पैरामीटर्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, टू डू मोर क्वेश्चंस इन अ डे. तो अभी इतना समझ आया आपको? मैंने अभी ट्राइंगल चैप्टर कराया नहीं है, वरना मैं इसी क्वेश्चन को ना ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी से भी करा सकता हूं. ये सेम क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, पर अब हम इसको किससे कर रहे हैं? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसको नाम ई दे दिया, और इसको एक्स ले लूं. बोलिए, इसको एक्स ले लूं. अब एंगल दिया हुआ उन्होंने हमें, कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह कुछ नहीं दिया? श्योर? बेटे शेडो तो नीचे गिरेगी ना उसकी, ये तो ट्राइंगल तो बनाएगी ना, ट्राइंगल तो बनाएगी ना बेटा, यस और नो? हाँ. अब उसने हमें एंगल कोई नहीं दिया, हो गया. उसने क्वेश्चन मांगा मेरे से, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो. देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो फंडामेंटली बताऊं, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? हमें एंगल कोई नहीं दिया हुआ. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट. तो मैं आपके सामने ये कह सकता हूं, ये ना बाई चांस असाइनमेंट में गलत क्वेश्चन आया हुआ, ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है. ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE. आपने अभी तक मेरे से सिमिलैरिटीज तो नहीं की ना? सिमिलैरिटी में कोई भी दो एंगल, एक देयर आर सर्टेन रूल्स, बट कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर. जैसे ये एंगल इसके बराबर है, बोथ 90, और EE दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं. क्या होती है?
प्रोपोर्शनेट। जैसे मैं लिख सकता था ए बी ओवर इसका ए बी और इसका क्या आ गया सी डी इज इक्वल टू इसका बीई, बढ़ेगा बीई और छोटेगा डी। ठीक है, ए बी कितना बेटा 4.8, सी डी कितना है 0.8, बीई कितना है 7.5 प्लस एक्स और डीई कितना है एक्स। डेसिमल से डेसिमल कटे 8 1 जा 8 6 जा 6x इज इक्वल टू 7.5 प्लस एक्स। ये एक्स इधर आके क्या हुआ 5x इज इक्वल टू 7.5, तो x आ गया बेटा 1.5। ठीक है, प्लीज हम इस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं कर रहे इस चैप्टर में, अपनी शीट पे लिख लो, बट ये ट्रायंगल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक और तरीका है इसको जो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, बताऊं क्या? हाँ जी, tan थीटा लेके। कैसे? ये मेरा थीटा है, बोलो। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, आपको और अच्छा लगेगा। ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू tan थीटा। एग्री करते हो? बोलो। एंगल नहीं पता, थीटा तो अज्यूम कर सकता हूं। हाँ जी, इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या है? ये भी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो देयरफॉर मैं यहां से लिख सकता हूं ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन, चेक करो यही तो रिजल्ट है। ये बी ई इधर चला गया, ये सी डी इधर चला गया। ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन, नहीं समझे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू क्या? इसके बाद ये रिजल्ट पे नहीं चला गया मैं, बाकी सारा क्वेश्चन से। तो चाहे ट्राइंगल्स है चाहे ट्रिग्नो है तो इंटर रिलेटेड चीजें, समझे कि नहीं? अगर मैं ट्राइंगल्स के चैप्टर से करता तो ये इतना छोटा आंसर था, और ट्रिग्नो ने इसके 2 स्टेप्स ऐड कर दिए। अंडरस्टैंडेबल? करिए नोट।